अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना दानुदस्सर हूँ बहरिया टाउन कराची से। हम लोग आज ये पर्टिकुलर वीडियो आप दोस्तों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि बहरिया टाउन में विला अपार्टमेंट या कोई भी रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टी परचेज़ करने से पहले आप लोग ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इनफैक्ट बहरिया टाउन में बने बनाए घर यानी विलाज जो आप लोगों को इस टाइम स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मतलब डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट विलाज हैं, जिसमें प्रीसिंक्ट 10A 11A के विलाज हैं, कायद विलाज हैं, इकबाल विलाज हैं, प्रीसिंक्ट 27 में विलाज हैं, 31 में हैं, इसी तरह बहरिया स्पोर्ट सिटी विलाज जिसे कहा जाता है, और बहरिया पैराडाइज में 500 स्क्वायर यार्ड्स के विलाज हैं। इन विलाज में जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए जाते हैं, सिलेक्शन करने के लिए जाते हैं, तो मैं कुछ आपको टिप्स दे देता हूँ, एडवाइस कर देता हूँ। इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह अगर मतलब बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं तो कम से कम नुकसान भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को गाइड करूँ। हो सकता है आपको ये चीज़ें पहले भी पता हों, लेकिन फिर भी जिस तरह से एज ए रियल एस्टेट यूट्यूबर मैं ये बात करता रहता हूँ, तो आज भी ये बात करूँगा, मैसेज दूँगा कि आप लोग जो भी विला परचेज़ कर रहे हों उस विला को आप लाजमी विज़िट कर लें, और विज़िट करने के साथ साथ आप उसकी मल्टीपल वीडियोस बनवा लें। जो भी आपका रियल एस्टेट एजेंट है उनसे आप वीडियोस रिकॉर्ड करवाएं। वीडियोस रिकॉर्ड करवाने के साथ साथ आप उसकी पिक्चर्स वगैरह बना लें और इन चीज़ों को देख लें कि किस तरह से उस प्रॉपर्टी की पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है। और इसके साथ साथ अगली अगर मैं बात करूं तो बहरिया टाउन के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जब भी किसी भी प्रॉपर्टी का पोजेसन लिया जाता है रेडी प्रॉपर्टी का, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको पोजेसन यूटिलिटी और एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस, कैटेगरी चार्जेस और डिफरेंट किस्म के आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जिस तरह से आज मैं एग्जांपल देता हूँ, बहरिया हाइट्स के अपार्टमेंट में जब आप लोगों ने अपार्टमेंट के पोजेसन का बहरिया टाउन ने अनाउंस किया और आप लोग पोजेसन हासिल करने के लिए गए, तो बहरिया टाउन ने कॉमन एरिया चार्जेस आपके ऊपर अप्लाई कर दिए। तो ये किसी भी तरह के हिडन चार्जेस या अनएक्सपेक्टेड वो चार्जेस जो आपके ऊपर अप्लाई होने हों या हो रहे हों, इन चीज़ों के बारे में आप लाजमी सवाल करें, अपने एजेंट से सवाल करें ताकि आपको प्रॉपर गाइड कर दे। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप किसी भी किस्म की डील को लॉक करने के लिए जा रहे होंगे तो वो आप लोगों के हक़ में बेहतर नहीं होगी। मैं मिसाल इस तरह से दे रहा हूँ कि जो भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, हो सकता है आखिर में जाके वो आपको डिस्टर्ब करे। वो इस तरह से डिस्टर्ब करे कि आपका बजट है 1,80,00,000 रुपए और आपको पता चलता है कि इसके ऊपर 30-40 लाख रुपए की जो अमाउंट है, वो 30-40 लाख रुपए की अमाउंट आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। जो बहरिया टाउन ने ट्रांसफ़र, पोजेसन, एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस इसकी मद में लेना है। जिस तरह बहरिया हाइट्स के केस में, बहरिया हाइट्स के केस में अब क्या हो रहा है कि आपको अप्रॉक्सीमेट कोई 30 लाख के करीब अमाउंट पे करनी पड़ रही है, जिसमें कॉमन एरिया चार्जेस, पोजेसन चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस, कैटेगरी चार्जेस, एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस और इस तरह की चीज़ें सारी आपको पे करनी पड़ती हैं। तो इससे अगर थोड़ा आगे चले जाऊं तो मैं बात कर लेता हूं प्रीसिंक्ट 35 के विलास और प्रीसिंक्ट 27 के विलास, जो कि 200 गज की कैटेगरी है लेकिन 35 स्क्वायर यार्ड एक्स्ट्रा लैंड है। तो 35 स्क्वायर यार्ड जो एक्स्ट्रा लैंड है इसके मुकाबले में इसमें आपको यानी 7 लाख के करीब एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। 7 लाख के करीब जो एक्स्ट्रा पैसे आप पे कर रहे हैं वो बहरिया टाउन आपसे ही चार्ज कर रहा है। पोजेसन, यूटिलिटी, ट्रांसफ़र फ़ी, टैक्स, उसमें इस तरह के आपको पैसे देने पड़ते हैं। रियल एस्टेट एजेंट आपसे ऑब्वियसली कमीशन भी चार्ज करेंगे जब आपको सर्विस दे रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर तो बिफोर फाइनलाइजिंग दैट काइंड ऑफ डील आपने ये चीज़ें नहीं की तो फिर आपका शायद बजट कहीं किसी स्टेज पर जाके डिस्टर्ब होगा। क्योंकि यहाँ दो तरह की प्रॉपर्टी लोग सेल करते हैं। एक वो कि हाँ जी 200 गज का घर है, आप ख़रीद लें, इसकी कीज़ कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, उसके ऊपर बात ही नहीं करते। बस ये कहते हैं आप घर ख़रीद लें और कीज़ आपने बहरिया से ख़ुद लेने। वो कीज़ बहरिया से ख़ुद लेने का मतलब ये है कि इतनी पर्टिकुलर अमाउंट यू हैव टू पे, वो आपकी ही जेब से निकलेंगे। आप अपने एजेंट से सिर्फ ये सवाल कर लें कि जो भी प्रॉपर्टी आप मुझे दे रहे हैं, इस प्रॉपर्टी की कीज़ हासिल करने तक और मुझे इस घर में शिफ्ट होने तक मेरी जेब से कितने पैसे निकलेंगे या मुझे कितना बजट सेट करना चाहिए। तो उस तरह से अगर आपको गाइड किया जाएगा तो वो आपके हक़ में बेहतर रहेगा। इसमें कोई ऐसी हिडन कॉस्ट या कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं आएंगी जिससे आप डिस्टर्ब हों।
और इसके साथ साथ NDC अप्लाई की जाती है, उसमें डिफरेंट किस्म की NOCs हैं, बैरियर टाउन के रिकॉर्ड से लोग लेते हैं और उसके बाद फिर प्रीवियस ऑनर से नेक्स्ट ऑनर के नाम पे ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि जब तक NOCs नहीं होंगी बैरियर टाउन इस तरह से ट्रांसफ़र करने के लिए आपको अलाउ नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को आप लोग लाजमी देख लिया करें। और इसके साथ साथ मैं हमेशा इन चीज़ों का कायल हूँ कि जो भी बात हम लोग डील फाइनल करते वक्त ये करें तो वो हमारे एजेंट्स हों, उनका ताल्लुक PPL से हो या बैरियर टाउन के किसी भी ऑफिस से, या इवन पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आप लोग रियल एस्टेट डीलिंग कर रहे हैं तो आपको अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रखना चाहिए कि दिस मच अमाउंट यू हैव टू पे, और ये चार्जेस आपके ऊपर अप्लाई होंगे, ये इस तरह से चीज़ें होंगी, ये ऐसे नहीं होंगी। यानी जो प्रॉज एंड कॉन्स है वो पहले बताने चाहिए। और क्वालिटी क्या है इन विलास की वो आपके सामने है, इसीलिए विजिट करने को कह रहा हूँ कि आप लोग आके अपनी आंखों से देख लें कि ये घर इस तरह से बने हुए हैं, सीपेज है नहीं है, पहले वो घर यूज़ हुआ है या बिल्कुल फ्रेश है, ब्रांड न्यू घर है, और कितना अरसा वारंटी में रहेगा, ये सारी चीज़ें आप इंक्वायर करें, पूछें। और इसीलिए हम लोग यूट्यूब पे ये सारा जो स्टफ़ है या कंटेंट क्रिएट करके आप तक पहुंचाते हैं कि आप लोग इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, और मुस्तकबिल में अगर कोई आप डील कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों से मतलब फ़ायदा हो, कम से कम नुकसान ना हो। और इसी तरह अपार्टमेंट के केस में होगा, कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप परचेज़ कर रहे हैं उस केस में भी इसी तरह होगा। आप लोग किसी भी किस्म की जब भी डील कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो आप लोग उस शॉप को, उस अपार्टमेंट को, उस लोकेशन को आप विज़िट लाजमी कर लिया करें, ताकि कोई ऐसा अब कोई एम्बिग्यूटी, कोई गैर वाज़िया चीज़ ना रह जाए। यानी सारी चीज़ें बड़े क्लियर मौक़िफ़ के साथ हों। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच।